दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। मेरे एक सब्सक्राइबर के पास एक MT1201 का एम्पलीफायर है। उसकी यहाँ की ये रेजिस्टेंसें जली हुई हैं, यहाँ की रेजिस्टेंसें जली हुई हैं और इधर की भी रेजिस्टेंसें कुछ जली हुई हैं। तो उसका मेरे पास कमेंट आ रहा था कि भाई मेरे पास एम्पलीफायर है, उसमें ये रेजिस्टेंसें बार बार लगाने पर जल जाती हैं, नहीं लगाते ही सारी रेजिस्टेंसें जल जाती हैं। तो इसका उपाय बताइए, फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करें, क्या करें। तो मेरे पास एक ये पीसीबी पड़ी थी, तो मैंने सोचा इससे थोड़ा आप लोगों को समझा दूं और मेरे सब्सक्राइबर के पास भी ये मैसेज पहुंच जाएगा कि क्या क्या हमने चेक करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं ये सारी रेजिस्टेंसें यहाँ की जली हुई हैं। तो ये रेजिस्टेंसें कहाँ पर जा रही हैं ये मैं इसको बताता हूँ, और फिर आपको क्या क्या आपको चेंज करना है ये आप नोट कर लेना अपने पास, या फिर ये वीडियो बार बार आपको चला के देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता लगेगा। नहीं तो आप नोट कर लोगे, एक कॉपी पेंसिल ले लो और आप नोट कर लो, ताकि कभी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप उसको उसी हिसाब से ट्रेस करते जाओ। इसमें ये वाली रेजिस्टेंसें जो जली हुई हैं, इसमें है R169, R161 और एक है R4। ये रेजिस्टेंसें कहाँ का जा रही हैं? एक तो जा रही है, ये जा रही है Q54 पर। Q54 इसका है MJE 350, ठीक है। MJE 350 इनमें से एक है, वो देखना पड़ेगा कौन सा है नंबर, मुझे अभी पूरी तरह से दिख नहीं रहा है, लेकिन आप चेक कर लेना। मैंने आपका इसका वो बता दिया है, Q54 350, ठीक है। और चेक करना पड़ेगा, और इसके बाद में यहीं से इसके कलेक्टर से एक जीना डायोड लगा हुआ है, उसका नंबर है D74, 3.3 वोल्ट का। वो जीनर भी अगर शॉर्ट होगा तो ये रेजिस्टेंस सारी जल जाएंगी, ठीक है। तो उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, D74 आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें से D74 एक जीनर डायोड होगा 3.6 वोल्ट का। वो जीनर इसमें, क्योंकि इसमें दिखा नहीं पाऊंगा, ये सारा गंदा सा हो रहा, पता नहीं लगेगा। तो आप अपने कभी भी आए, इसलिए मैं आपको लिखने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। एक तो वो हो गया। दूसरा, फिर इसके दूसरी साइड पे यहाँ की रेजिस्टेंसें भी अगर मान लो ये जली हुई हैं, R44 लगी हुई है एक इधर, और एक R180 भी जल जाती है अधिकतर। उस केस में Q51 उसका नंबर है MJE 340। तो वो खराब निकल सकता है, शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और उसके Q51 के कलेक्टर से ही ये जो जो मैंने अभी डायोड बताया है D74, इसके एनोड पे जा रहा है। तो वो अगर शॉर्ट होगा तो ये दोनों ट्रांजिस्टर Q54 और Q51 ये दोनों इस केस में शॉर्ट हो सकते हैं, कोई ना कोई एक ना एक शॉर्ट होगा, और ये डायोड भी आपको शॉर्ट मिलेगा, ठीक है। एक इसके अंदर लगा हुआ है D48 24 वोल्ट का जिनर। तो D48 मैंने आपको बता दिया है
तो आपको ट्रेस कर लेना अपने आप D48 D34 D38 कहाँ पर लगा हुआ है, तो उसको आप ढूंढ लेना और उसको आप चेक करना जीनर डायोड। ठीक है, इसी प्रकार एक और जीनर लगा हुआ है ये नेगेटिव साइड पे D12, वो भी 24 वोल्ट का है जीनर, और वो भी 24 वोल्ट का जीनर है। पॉजिटिव साइड पे 24 वोल्ट का है, नेगेटिव साइड पे भी 24 वोल्ट का है। D12 और D38 ये दोनों जीनर डायोड आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर उनमें प्रॉब्लम होगी तब भी ये रेजिस्टेंस यहाँ की जल जाएंगी। और यहाँ के ट्रांजिस्टरों को भी चेक करना पड़ेगा, इसमें से कोई ना कोई ट्रांजिस्टर खराब निकलेगा। एक इसका जो होता है बायस का ट्रांजिस्टर Q55, ठीक है, Q55 देखो Q55 लगा होगा। मेरे को थोड़ा सा चश्मा लगा हुआ है, इसलिए मेरे को थोड़ी सी इसको पढ़ने में नंबरों को दिक्कत होती है, इसलिए मेरे को लेंस वगैरह लगाना पड़ता है। उसको मैं ढूंढूंगा तो टाइम ज़्यादा आपका ख़राब हो जाएगा और वीडियो भी लंबी बन जाएगी। तो ठीक है, आप उसमें जो इसका बायस का जो ट्रांजिस्टर होता है वो हीट सिंक पे ही कसा जाता है, उसको आप ढूंढ के ना और उसको भी एक बार आप चेक करना, वो शॉर्ट हो सकता है इस केस में। ठीक है, तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो सब आप चेक करेंगे। ये चारों ट्रांजिस्टरों को चेक करेंगे बड़े आराम से निकाल के। ठीक है, और जब ये रेजिस्टेंस से ख़राब है लगाएंगे तो उसके बाद में 100 वाट के बल्ब की सीरीज में आप इसको ऑन करेंगे, ताकि कोई और कमी रह गई हो तो वो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, और ये चारों ट्रांजिस्टर आ गए, और जो मैंने अपनी सामान बताया है वो सारा सामान आप चेक कर लेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर जैसे कि इसमें जो जीनर डायोड लगा हुआ है D74, इसको आप ध्यान जाएगा नहीं आपका इसके ऊपर, आप ये सामान लगाते रहोगे और बार बार ये चेक करोगे जी ये तो ओके है, ठीक है, फिर भी रेजिस्टेंस लगाते ही उड़ रही है, तो असलियत में ये तो आपने चेक कर लिया, लेकिन एक जो D74 3.6 वोल्ट का जो इसमें डायोड लगा हुआ है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही। अगली वीडियो में फिर इसका और आगे का चैप्टर हम देखेंगे, और मालिक ने चाहा तो मैं इसकी सारी रेजिस्टेंस से ये नहीं लगा दूंगा, और साथ साथ इसको भी ओके कर लेंगे और आपको भी जानकारी मिलती रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, पसंद करते हो, और मेरा समझाने का तरीका हालांकि ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपकी वजह से मेरा हौसला बढ़ रहा है और मैं आपको नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा। वो क्या है कि थोड़े टाइम के बाद आपकी के सहयोग से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जब मोनेटाइज हो जाएगा तो कुछ ना कुछ इनकम भी मेरी स्टार्ट हो जाएगी। इनकम स्टार्ट हो जाएगी तो मैं ये एक एक मॉड्यूल नया खरीद के लाया करूँगा और फिर उससे आपको समझाऊँगा, तो उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। फिर तो मैं उसका एक एक प्रोसीजर निकाल के फॉल्ट फाइंडिंग आपको तरीके से बताऊँगा, क्योंकि अभी तो जो मेरे पास मॉड्यूल वगैरह होते हैं वो कस्टमर के होते हैं, उसके साथ हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन अपने खरीदे हुए होंगे तो फिर हम कुछ भी करें उसको। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखें, समझें और मुझे सहयोग करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।